पंजाब में संगठित अपराध का चेहरा बन चुका गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी अपने आपराधिक नेटवर्क को विस्तार दे रहा था। लेकिन अब पटियाला पुलिस ने उसके इस खूनी जाल पर करारा प्रहार किया है। सलमान खान जैसे बड़े बॉलीवुड सितारों को धमकाने वाला बिश्नोई अपनी गैंग के जरिए पंजाब से लेकर कनाडा तक टारगेट किलिंग की साजिशें रच रहा था। लेकिन हालिया ऑपरेशन में पटियाला पुलिस ने उसकी गैंग के 5 शूटरों को गिरफ्तार कर बिश्नोई के नेटवर्क की कमर तोड़ने का दावा किया है। ये कार्रवाई किसी आम रेड की तरह नहीं थी। सूत्रों से मिली गुप्त खुफिया जानकारी के आधार पर एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया, जिसकी अगुवाई सदर थाना पटियाला की टीम ने की। इस ऑपरेशन में न सिर्फ 5 कुख्यात शूटर्स पकड़े गए, बल्कि भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से 7 अवैध हथियार, जिनमें 3 पिस्टल 30 बोर, 3 पिस्टल 32 बोर और एक देसी कट्टा बरामद हुआ। इसके अलावा 10 मैगजीन और 11 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। इन शूटरों का ताल्लुक सीधे लॉरेंस बिश्नोई से बताया जा रहा है। पुलिस ने दावा किया है कि गिरफ्तार आरोपी पेशेवर अपराधी है और ये पंजाब में कई टारगेट किलिंग, फिरौती, हथियार तस्करी और हमले में शामिल रहे हैं। इनका नाम हाल ही में हुए भिंडा मर्डर केस में भी सामने आया था, जहां एक अहम गवाह पर जेल के अंदर से मिले आदेश पर जानलेवा हमला किया गया। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद होकर भी अपने नेटवर्क को बाखूबी चला रहा था। पुलिस अध्यक्ष ने बताया कि ये गिरफ्तारी गैंगस्टरों से बढ़कर प्रभाव को रोकने की दिशा में एक अहम उपलब्धि है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन पूरी तरह से रणनीतिक था और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें उम्मीद है कि बिश्नोई गैंग के कई और राज सामने आ सकते हैं। खासकर जेल के भीतर से नेटवर्क ऑपरेट करने के तरीके, फंडिंग, हथियारों की सप्लाई और देश विदेश में फैले संपर्कों की जानकारी मिल सकती है। गिरफ्तार अपराधियों पर पहले से ही कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है। इनमें हत्या की कोशिश, अवैध हथियार रखना, धमकियां देना और संगठित अपराधों में संलिप्तता शामिल है। पुलिस का कहना है कि इन शूटर्स को बिश्नोई गैंग के स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। ये सुनियोजित तरीके से अपने टारगेट की रेकी करते हैं, फिर वारदात को अंजाम देते और गायब हो जाते हैं। देखिए, ये 2022 में एक बड़ा सेंसेशनल मर्डर केस हुआ था, भिंडा मर्डर केस, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी के बाहर गोलियां मार के एक इंसान का कत्ल कर दिया था। तो उसमें जो मेन एक्यूज था वो फिरोजपुर जेल में बंद था। उसके कहने पे दलविंदर सिंह नाम के आदमी पे एक जानलेवा हमला हुआ, तो काफ़ी उसको जान से मारने की नीयत से हमला किया गया था। जब हमने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें 7 पिस्टल्स हमने रिकवर किए हैं। अच्छी क्वालिटी के वेपन्स हैं, 30 के 3 पिस्टल हैं। और इन्होंने आई विटनेस जो है भिंडा मर्डर केस का, उसको मौत के घाट उतारना था और आगे भी इन्होंने कई बड़ी वारदातों को अंजाम देना था। इसमें 4 शूटर्स अरेस्ट किए हैं। 4 शूटर्स में से 2 पटियाला एरिया के हैं और 2 मेरठ एरिया के। वेपन्स वगैरह भी इन्होंने मेरठ से ही प्रोक्योर किए थे। तो आगे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था, उसको रोका जा सके। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई जब पंजाब में गैंगस्टर कल्चर फिर से सिर उठा रहा था। जेलों में नेटवर्क चलना, युवाओं को आकर्षित करना और सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाना आम रणनीति बन चुकी थी। लॉरेंस बिश्नोई खुद कई मामलों में नामजद हैं, जिनमें बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मिली धमकी सबसे प्रमुख है। हाल ही में उसके कनाडा स्थित नेटवर्क के जरिए भारत में हत्या की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ था। अब पटियाला पुलिस की ये कार्रवाई एक मजबूत संदेश देती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। भले ही अपराध जेल में हो, लेकिन उसकी गतिविधियों पर पुलिस की पैनी निगाहें हैं। ऑपरेशन के बाद पुलिस ने गैंगस्टर नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए आगे भी ऐसे मिशन जारी रखने का ऐलान किया है।
पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ ये ताजा एक्शन सिर्फ गिरफ्तारी भर नहीं, बल्कि ये संकेत है कि अब सिस्टम एकजुट होकर लॉरेंस बिश्नोई जैसे संगठित अपराधियों की रीढ़ तोड़ने के लिए कमर कस चुका है। जांच एजेंसियों का अगला फोकस अब जेल के अंदर के नेटवर्क, पुलिस की मिलीभगत और गैंग की वित्तीय जड़ों पर है। आने वाले दिनों में इस दिशा में और बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।